हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री के आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज की इस टॉपिक से हमने टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बाबर। बाबर जो था वो भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के डाउट्स मैंने केवल इस एक क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है। इसको देखने के बाद बाबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे, आप उसका आंसर 100% डेफिनेटली देकर आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा बाबर नाम की रचना की तुर्की भाषा में, और जिसका बाद में अनुवाद फारसी भाषा में तुजुक बाबरी के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में आपसे ये पूछता है कि तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा में किस भारतीय शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, तो कृष्णदेव राय को जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 48 वर्ष की उम्र में जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, और सबसे पहले इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसके शव को अफगानिस्तान के काबुल में जाकर दफनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में जो है बाबर का मकबरा कहाँ या फिर बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था, तो वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसका ध्यान दीजिएगा। और भारत के बाहर यदि आपसे पूछे कि भारत के बाहर जो है बाबर का जो है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया था। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी, दरबारी भाषा थी, वो फारसी भाषा थी। इसका ध्यान दीजिएगा। और हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था, और अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था, और जहांगीर जो था वो अकबर को का पुत्र था। जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच टू बैटल्स डिड शेर खान डिफीट हुमायूं इन 1539 एडी एंड 1540 एडी? शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी तथा 1540 ईस्वी में किन दो युद्धों में पराजित किया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चौसा तथा कन्नौज। चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में जो है शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, और इसी को पराजित करने के बाद जो है यहीं से सूर्यवंश यानी शेर शाह का जो है शासन शुरू होता है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था कब? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 युद्ध में लड़ा गया था। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हुमायूं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या बन सकते हैं, उन सभी को हम इस एक क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, पहला यह है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या फिर उत्तराधिकारी हुमायूं जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये जो 23 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर खान और हुमायूं के बीच में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेर खान की जगह शेर शाह भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसी युद्ध के बाद जो है शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो है शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की, तो ये जो है 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध के बाद जो है इसने जो है शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। सन 1540 युद्ध में कन्नौज का युद्ध, जिसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ।
और इससे जो है इसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ, और इस पराजित होने के बाद जो है शेर शाह ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, या फिर दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह, नई दिल्ली के पास दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की, और इस नगर में जो है इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, और बाद में इसी लाइब्रेरी से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये नई दिल्ली में दीन पनाह क्षेत्र में ही स्थित है, और इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1565 ईस्वी में कराया था। तो आपसे पूछ सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली के पास दीन पनाह क्षेत्र में स्थित है, और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1565 ईस्वी में कराया था। इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं की आत्मकथा। क्या हुमायूं नामा जो है हुमायूं की आत्मकथा है, और इसकी रचना इसकी चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, यानी कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, ये हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि किस मुगल शासक की जो है मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई, तो हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट एज डिड अकबर बिकम द एम्परर। अकबर किस उम्र में सम्राट बना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी 13 ईयर्स, यानी 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में जो है अकबर वो सम्राट बना था। अब दोस्तों अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, हम उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ध्यान दीजिएगा। और अकबर जो था 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। ठीक है, और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान कौन था, ये अकबर का संरक्षक था। इसकी देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, अकबर को। अकबर जो था वो भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। और यदि आपसे केवल संस्थापक पूछे कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर। और यदि आपसे ये पूछे भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अकबर था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु अपने वित्त मंत्री अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडर जो था वो अकबर का वित्त मंत्री था, और राजस्व मंत्री भी था। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में तानसेन को जो है 1562 में नियुक्त किया था, और तानसेन का पूरा नाम क्या था, रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में मिलेगा कि अकबर के किस दरबारी संगीतज्ञ का नाम रामतनु पांडे था, तो ये जो है तानसेन का नाम था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अच्छा, अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की थी। और अकबरनामा का ही तीसरा भाग है आईने अकबरी। यह चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। और आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही भाग है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अच्छा, इस युद्ध में अकबर जो विजयी रहा, और इसने जो है विजयी के बाद जो है यह युद्ध जीतने के बाद इसने जो है मुगल साम्राज्य की फिर से नींव रखी। अब मुगल साम्राज्य की फिर से नींव रखी का मतलब यह है जो 1540 ईस्वी में कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं के हाथ से जो है मुगल साम्राज्य चला गया था। तो बीच में जो समय था 1540 के बाद से लेके 1555-56 तक का समय, यहाँ पर जो है शेर शाह सूरी का वंश चला था। तो इसी वजह से यह 15-16 वर्षों का समय जो है बीच में गैप है। ठीक है, तो 1556 ईस्वी में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद जो है अकबर ने फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में अकबर जो है विजयी रहा। और हाँ, इस युद्ध में जो है अकबर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के सेनापति थे। ठीक है ना, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एबॉलिश्ड जजिया टैक्स। जजिया कर किसने समाप्त किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था।
ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर किस मुगल शासक द्वारा समाप्त किया गया, तो वो अकबर द्वारा जो है जजिया कर कब 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मनसबदारी प्रथा, अच्छा मनसबदारी प्रथा कब 1595 ईस्वी से 1596 ईस्वी के बीच में अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसब जो है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। ठीक है ना, मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने यानी कि वैश्विक मैत्री स्थापित करने हेतु 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नया धर्म बनाया था। और हिंदुओं में एकमात्र केवल बीरबल ही था, बीरबल का जो नाम था वो महेश दास था। ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछता है कि महेश दास किसका नाम था, तो जो है बीरबल का नाम था। और दीन इलाही धर्म जो था वो एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसने यह धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में मुगल सम्राट अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में, बाल विवाह तथा सती प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था। ठीक है ना, यानी कि कौन सा मुगल सम्राट था, ये एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने दास प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया था या फिर सती प्रथा पे जो है रोक लगाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो कौन सा था, तो जो है अकबर था जिसने जो है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सिकंदरा। सिकंदरा जो है आगरा के पास स्थित है और यहीं पे जो है अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं, अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। और एक बात और बता दूं कि अकबर के शासनकाल में ही भारत में जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछता है कौन से मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो जो है कि अकबर के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। ठीक है ना, तो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश के निकट सिकंदरा में मतलब कि जो है अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई और इसी जो आगरा आगरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है इसी के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यानी कि अकबर का जो मकबरा है ये मतलब कि सिकंदरा में स्थित है और अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित सबसे सुंदर भवन है और यह अकबर के जीवन की अंतिम स्थापत्य योजना थी। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल सम्राट अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, तो इबादत खाना का जो निर्माण है ये अकबर ने करवाया था। कहाँ पर, ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी जो थी ये अकबर की दूसरी राजधानी थी, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में ही जो है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। ये आपसे पूछता है तुलसीदास किसके मतलब किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो वो जो है तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे और इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में अकबर के शासनकाल के दौरान ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में जो है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ये पूछता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है और इसे जो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जहांगीर, जहांगीर का अर्थ क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वर्ल्ड चैंपियन यानी विश्व विजेता। जहांगीर शब्द का जो अर्थ है वो है विश्व विजेता, इसे ध्यान दीजिएगा। जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था। ठीक है ना, चलिए अब जहांगीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में वो बन सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला ये है, अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा के दुर्ग में शहजादा सलीम, सलीम जो है किसका, जहांगीर का नाम है, का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी अर्थात विश्व विजयी की उपाधि धारण कर या विश्व विजयी उपाधि के साथ इसका जो है राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो जहांगीर शब्द का क्या अर्थ होता है, विश्व विजेता या फिर विश्व विजयी, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने 1611 ईस्वी में अली कुली बेग की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया
और उसे जो है नूरजहाँ की उपाधि दी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नूरजहाँ की उपाधि किसे दी गई थी, तो मेहरुनिस्सा जो थी उसको जो है नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने सत्तारूढ़ होते हुए 12 घोषणाएं की जो आईने जहांगीरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और जो है जहांगीर ने मादक वस्तुओं पर यानी जैसे तंबाकू वगैरह पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है कौन सा मुगल सम्राट था जिसने जो है मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था या तंबाकू वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जो है जहांगीर था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में विलियम्स हाकिस को जो है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये पूछता है कि ये जो है सर्वप्रथम कौन सा इंग्लिश राजदूत था जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो था विलियम्स हॉकिंस। इसका ध्यान दीजिएगा, कब आया था, 1608 ईस्वी में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखित जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी आत्मकथा को मौतबिंद खां ने पूरा किया था। जहांगीर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए जहांगीरी है, और जहांगीर जो है इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखनी शुरू की थी, पर इसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसकी आत्मकथा को जो है मौतबिंद खां ने पूरा किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है, कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, जीवनी लिखी थी, तो एक तो बाबर था और दूसरा जो था वो जहांगीर था। इन दोनों ने जो है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार उस्ताद मंसूर एक सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा था, ठीक है ना। ये पूछता है कि नादिर उल असर की उपाधि से किस चित्रकार को नवाजा गया था, तो उस्ताद मंसूर को जो है इन नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हो गई। उसे पाकिस्तान में लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया, ठीक है ना। तो जो है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है या इसकी समाधि कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मुगल रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, शाहजहां। शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो चलिए अब शाहजहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां शाहजहां जो इसका खुर्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है, किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किरण सानी की उपाधि किसने धारण की थी या किस मुगल शासक ने, तो जो है शाहजहां ने किरण सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। और शाहजहां को हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल शासक शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार यानी कि निर्माताओं भवनों का राजकुमार, इसके समय में बहुत सारे जो है भवन का निर्माण हुआ था, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर का मकबरा आदि जैसे और भी महत्वपूर्ण जो है भवनों का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो मनुक्की यह फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था, ठीक है। इसे भी ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है कि मनुक्की नामक इतालवी यात्री जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो शाहजहां के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1657 ईस्वी में आगरा के किले में कैद कर दिया। कब, 1657 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किले में कैद कर दिया, जहां पर 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज आल्सो नोन एज जिंदा पीर, यानी कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, औरंगजेब। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अभी औरंगजेब से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में देख लेते हैं। पहला ये है कि औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम कुशल शासक था, ठीक है। इसने अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था, और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसका ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी, तो औरंगजेब ने जो है आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है,
औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और इस्लामी कानूनों को कट्टरता पूर्वक मनाने के कारण जो है, यानी कि इस्लामी कानूनों को कट्टरता पूर्वक मानने के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। यानी कि जो जजिया कर अकबर ने ख़त्म कर दिया था उसे जो है 1679 ईस्वी में जजिया कर को जो है औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। ठीक है। और इसने जो बीबी का मकबरा बनवाया था, कहाँ पर, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण इसने 1679 ईस्वी में करवाया था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था और 1679 ईस्वी में। और ये कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने दिल्ली में 1665 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। कब? 1675 ईस्वी में। और गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु जो है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और इसे जो है खुलदाबाद जो के में जो है दफनाया गया। और खुलदाबाद को हम रोजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेर शाह सूरी कनेक्ट्स विच एरिया? शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, लाहौर एंड ईस्ट बंगाल, यानी लाहौर और पूर्वी बंगाल को जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। अब शेर शाह सूरी से जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड लाहौर को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। ठीक है। यह सड़क बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली तथा पंजाब होती हुई लाहौर तक जाती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सबसे लंबी सड़क सड़के आजम कही जाती थी और इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सड़क को जीटी रोड नाम दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर शाह सूरी को उनकी प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। शेर शाह सूरी को जो है उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने जारी किया था। ये पूछिए आपसे, रुपया नामक सिक्का सबसे पहली बार किसने जारी किया? तो शेर शाह सूरी ने जारी किया। और शेर शाह की मृत्यु जो है कलिंजर अभियान के दौरान हो गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, शेर शाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो कलिंजर अभियान के दौरान जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? यानी कि जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो ताजमहल के वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ये, ताजमहल जो है आगरा के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल जो आगरा में स्थित है इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि जो है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल मतलब इनका जो असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम था, इन्हीं की याद में जो है 1632 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी के मध्य बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली में निर्मित लाल किले की नींव जो है ये भी जो है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा रखी गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को ताजमहल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इसे पारसी गार्डन से प्रेरित होकर बनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो है ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल गार्डन के नाम से जानते हैं और इसे पारसी गार्डन से प्रेरित होकर बनाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन? यानी कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दारा सिकोह। दारा सिकोह जो था इसने गीता का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो ये है, शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसने जो है भगवत गीता का फारसी अनुवाद करवाया था।
किसने करवाया था? तो जो है गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था, पहले ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दारा शिकोह था कौन? ये शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। दूसरी बात, बदायूनी जो था इसने महाभारत को की जो है, ये जो बदायूनी था इसने महाभारत की जो रचना है वो फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? रज्मनामा नाम से इसने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ था? रज्मनामा, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसको किसने अनुवाद किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट आमेर फोर्ट, यानी आमेर का किला किसने बनवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे उन्होंने आमेर के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, आमेर का किला सवाई राजा मान सिंह ने बनवाया था। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह एक पर्वतीय दुर्ग है। दूसरा पॉइंट है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो वो राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। और इन्होंने इसका निर्माण जो है अपने मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज पंचमहल सिचुएटेड, पंचमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल स्थित है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, पंचमहल को जो है पत्थरों का स्वप्न के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में पूछा है कि पत्थरों का स्वप्न नाम से किसे जाना जाता है? तो पंचमहल को जाना जाता है। और इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचमहल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह 5 मंजिला महल है, ठीक है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा तथा मरियम पैलेस, ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये आपसे पूछेगा, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। मरियम पैलेस कहाँ स्थित? तो फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट, यानी दिल्ली का जामा मस्जिद किस शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 17th यानी 17वीं शताब्दी में जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहाँ ने करवाया था। इसे रोमांस इन द स्टोन भी कहा जाता है। क्या? दिल्ली की जामा मस्जिद को हम जो है रोमांस इन द स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टुक द फेमस तख्त हाउस ऑफ शाहजहाँ इन 1739 AD, 1739 ईस्वी में शाहजहाँ के प्रसिद्ध तख्त हाउस को कौन उठा ले गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नादिर शाह। नादिर शाह जो था 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में जब मुगल सेना पूरी तरह परास्त हो गई, हार गई, तो नादिर शाह जो था यह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध तख्त हाउस और अपने साथ उठा ले गया। और ये जाते जाते जो है विश्व के सर्वप्रसिद्ध महंगे हीरे कोहिनूर को भी अपने साथ उठा ले गया। और इसके साथ जो है मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया, ठीक है ना। तो इसे ध्यान दीजिएगा। और इसे जो है नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये जो है शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध तख्त हाउस और जो है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को अपने साथ उठा ले गया। और साथ में जो है हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया, ठीक है। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। दोस्तों यदि आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।